जय हिंद बच्चों, आप कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट नवनीत सहायक वाचन भाग से पाठ 6 निंदा रस व्यंग विधा का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। आइए अब हम हरिशंकर परसाई का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जमानी गांव में पैदा हुए। हरिशंकर परसाई ने हिंदी साहित्य के मनोरंजन को फूहड़ हंसी मजाक से उठाकर समाज की समस्याओं और बुराइयों पर निशाने के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने लगातार खोखली हो रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में लुटे पिटे से खड़े नागरिक के सवालों को कहानी और किस्से की शक्ल दी। कम लोग जानते हैं कि हरिशंकर परसाई ने दूसरे विश्व युद्ध में पायलट के तौर पर सेवाएं दी थी और ये वो वक्त था जब वो खाली बचे वक्त में लिखने का काम करते थे। वो हाजिर जवाब थे और सवालों का जवाब मज़ेदार तरीके से देते थे। शायद इसीलिए देशबंधु नाम के अखबार में उनके लिए एक कॉलम बनाया गया था, जिसमें वो पाठकों के सवालों के मज़ेदार जवाब दिया करते थे। उस कॉलम का नाम था पूछिए परसाई से। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने वाले हरिशंकर परसाई ने बाद में लेखन को ही फुल टाइम अपनाते हुए जबलपुर में रहना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने वसुधा नाम की एक मैगजीन भी निकाली, जिसे बाद में आर्थिक कारणों से बंद करना पड़ा। साल 1982 में उन्हें उनकी व्यंग रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया। अपनी लंबी साहित्यिक सेवाओं के बाद हरिशंकर परसाई ने 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए हम अब पाठ का सारांश पढ़ते हैं। आधुनिक युग के व्यंग प्रधान लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित इस निबंध में निंदा रस की व्यंग्यात्मक विवेचना हुई है। अपने से जुड़ी निंदा रस की एक घटना का उल्लेख करते हुए लेखक कहता है, छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। निंदा की महिमा का बखान करते हुए लेखक निंदकों के प्रकार एवं उनकी विशेषताओं को सामने लाता है। वह निंदा की उत्पत्ति के कारण पर प्रकाश डालते हुए यह भी बताया है कि निंदा की समाप्ति कैसे हो सकती है। लेखक निंदा रस को काले सागर के समान मानते हुए भी निंदा को एक आनंददायक पूंजी सिद्ध करता है। वह अंत में कहता है कि निंदा की सरसता को देखकर ही सूरदास ने निंदा शब्द रसाल कहा है। आइए हम पाठ का अध्ययन करेंगे। निंदा रस का कई महीनों बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि कमरे में घुसे साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूँ। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर चूर कर डाला। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं। का से क्या मैं गले मिला? क्या मुझे उसने समेटकर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं।
मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब हम आज सवेरे वह गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और नी स्नेह कटीली दे उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नांगफनी को कलेजे से चिपटाए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है, उसके आंसू भर नहीं आए। बाकी मिलन के हर्षो उल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नैनों से छलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी। बोला, अभी सुबह गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला, कमबख्त, कल का आया है यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। इसका आशा है कि हरिशंकर परसाई ने निंदा रस में निंदकों के विभिन्न प्रकार बताए हैं। उनमें से एक प्रकार यह है कि कुछ लोग निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। उनके मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं होता, पर वे किसी का बुरा भी नहीं चाहते हैं। फिर भी वे दिन रात बड़ी निष्ठा से निंदा करने में लीन रहते हैं। उनकी निष्पक्षता और लिप्त न होने का भाव इसी से स्पष्ट होता है कि प्रसंग आने पर वे अपने पिता की निंदा भी पूरे आनंद के साथ करते हैं। वस्तुतः निंदा इनके लिए टानिक होती है, इससे उन्हें ऊर्जा मिलती है। यदि वे निंदा में लीन न रहें तो उनके जीवन से सरसता व आनंद ही उठ जाएगा। यही कारण है कि वे निरपेक्ष भाव से निंदा करने में संलग्न रहते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं। अगर वे बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछें तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुँह से निकल ही नहीं सकती। का भी बड़ा निर्दोष, सहज, स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है, ये सब गा पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर काँप उठा कि ऐसे ही काली तस्वीर मेरी गा के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को वह 4-6 वाक्यों से धाराशाही करके वह बढ़ लेता। अद्भुत है यह मेरा मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब यह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूँ। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह निंदा की तलवार से काटता चला गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते देखकर। योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और
तुष्टि थी। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छबाए पास रखने की सलाह दी है। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं। उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टानिक होती है। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए। संघ के सदस्य जहाँ तहाँ से खबरें लाते और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। यह कच्चा माल हुआ, अब प्रधान उसका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खुशी से करते हैं। और एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत भला कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मज़े में डाला जा सकता है। ईर्षा द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं है जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्षा द्वेष के 24 घंटे और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम को इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या देश और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता से उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। वे इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। बड़ा खराब जमाना आ गया। तुमने सुना, फला और अमुक अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। एक कहानी याद आ रही। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही थी। वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसे कमाता है
कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने अपने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता है वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है, हम में हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतराता था, कलोल कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में। सूरदास ने इसीलिए इसे निंदा शब्द रसाल कहा है। बच्चों, अब आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। आप घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।